नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल में पंकज खजूरिया। मेरे साथ इस समय गुलाम अली खटाना जी हैं, जिनको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा अपर हाउस के लिए एमपी के तौर पे। जम्मू में इस समय जो है खुशी का माहौल है। मैं उनके घर पे हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुशी के लिए और खुशी मनाने के लिए उनके समर्थक यहाँ पे आ रखे हैं और इनको कहीं ना कहीं कंग्रेचुलेशन भी कह रहे हैं। लेकिन खुद क्या कहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको एज ए एमपी के तौर पर नॉमिनेट होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू सर। इस डिसीजन को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ गुलाम अली खटाना को एमपी के तौर पे जो है वो नॉमिनेट किया जाता है और एक हम देखते हैं खुशी का माहौल तो पूरे जम्मू कश्मीर में है ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी एक खास समुदाय से किसी को पहली मर्तबा बनाया जा रहा है। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ी डिफरेंट एक सोच है, डिफरेंट एक मूवमेंट है। पहले उसका कोई भी कार्यकर्ता जो होता है वो पहले देश की बात करता है, फिर संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, फिर सेल्फ का कहीं तीसरा नंबर है। नरेंद्र भाई मोदी जी 2013 में यहाँ आए थे। एक सैलाब, एक बहुत बड़ी रैली मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुई थी। वहाँ जम्मू कश्मीर के मुसलमान, उसमें गुजर, काफ़ी भारी तादाद में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि 70 साल जिन लोगों को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा है, अगर हम सत्ता में आए, उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तो हम उनको पॉलिटिकल एम्पावर करेंगे। जो बोलते हैं वो करते हैं। एक के बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, अट्रॉसिटीज एक्ट हो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सिर्फ ट्राइब के लिए नहीं है। कोई भी फॉरेस्ट ड्वेलर जो जिसका रोजी रोटी फॉरेस्ट जंगलात पे डिपेंड हो, उसको देना। और गद्दी सीपी भी उसी में, गद्दी सीपी है। यहाँ टोटल जो शेड्यूल ट्राइब नौकरी और उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन में था वो 12 तबके थे, जो कि एर्सवेल स्टेट में, जिनमें से 8 लद्दाख में रहते थे और 4 जम्मू कश्मीर में रहते थे, जिनमें गुज्जर बकरवाल बड़ा तबका है और गद्दी सीपी जो है वो छोटा तबका था। लेकिन 4 ग्रुप्स हैं, 4 उन कैटेगरी के लोग हैं, उनको ट्राइबल मिला था। लेकिन पॉलिटिकल चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट में 92 में, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ही कर सकती है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मिला है, आस्ता आस्ता नया है। जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उनके लिए भी नया है, जो यहाँ के ट्राइब्स हैं उनके लिए भी नया है। आस्ता आस्ता इम्प्लीमेंट होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर नरेंद्र मोदी जी अपने खास सिर की ताज की तरह देखते हैं और समझते हैं, और उनकी तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हर वो प्रोग्राम, हर वो कार्यक्रम, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट की तरफ हो, बड़ी तेजी से हम एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। गुलाम साहब, आपने बड़ा साफ तौर पे कहा कि मोदी साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल एम्पावर किया जाएगा जिन तबकों को नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि आपकी जो नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ है? हालांकि आपने ट्राइब्स का भी जिक्र किया, जहाँ पे जो हाल ही में फॉरेस्ट राइट एक्ट लगाया गया, आपको लगता है ये भी उसी की तरफ डिसीजन है? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की जीत है। वो कश्मीर का रहने वाला हो, जम्मू का डोगरा हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, हमारा ओबीसी समाज हो, हमारा पिछड़ा समाज हो, ये सब समाज की जीत है। ये ईमानदारी की जीत है, ये आखिरी आदमी की जीत है, ये अंत्योदय की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सप्रेस करती है, उनकी फीलिंग को, कि जो कार्यकर्ता लास्ट काम करने वाला, जो काम करता है फल की इच्छा नहीं करता, और उसके लिए मोदी जी एक नज़र रखते हैं। वो एक लेज़र की नज़र रखते हैं। मोदी जी लेज़र की नज़र रखते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी उनके कहीं कैंपेनिंग हुई है, उन्होंने कहा कि कई समुदाय नाम लेके कहा कि वो जो है पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किए गए, जो पुरानी सरकारें यहाँ पे रही हैं, जिसमें रीजनल पार्टी भी है और अगर नेशनल पार्टी कांग्रेस की बात करूँ तो उनमें से भी है। क्या आप भी इस बात से वाकिफियत रखते हैं कि पुरानी पार्टियों ने जो है वो कोई पर्टिकुलर तबके को जो है एम्पावर नहीं किया? देखिए, हर पार्टी का 47 के पहले एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद महाराजा हरि सिंह जी एक ऐसे शख्सियत हुई हैं जो रिफॉर्मर थे, जिन्होंने फोर्स लेबर, जिसको बगार बोलते थे, ख़त्म करा
और कई समाजी बुराइयों को ख़त्म करा और गुजर बकरवाल समाज, मुस्लिम समाज, नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान को एक बहुत एक इज्जत थी। लेकिन जब एक्सेशन हुआ उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ कांग्रेस से, जिसके बाद नॉन कश्मीरी स्पीकिंग, इवन जो कश्मीरी स्पीकिंग अनंतनाग का है, कपौड़ा बारामूला का है, अर्सवेल डोडा का है, मुसलमान है, वो एक वोट बैंक तक महदूद हो गया क्योंकि इसको पॉलिटिकल शऊर, इसकी लीडरशिप ख़त्म हो गई और वो एक यतीम की तरह, सेकंड फीडर, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हुआ। अब ये था कि यहाँ पैसा डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, टेक्निकल एयरपोर्ट, ऐश परस्ती में आने जाने में इस्तेमाल होता था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। कभी किसी मेरी बरादरी का आदमी, दलित समाज का आदमी, ऊंचे वर्ग का, ऊंचे तबके का, जात का आदमी एक छोटे से 10-20 हज़ार के इलाज के लिए 10-10 रुपये गरीब आदमी इकट्ठा करता। किसी ने सोचा था 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा? कभी सरपंच ने सोचा था कि मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा? इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि अगर हम 100 रुपया बेचते हैं तो उसमें से हमारा 90 रुपये कहाँ जी, वो 10 उल्टा होगा शायद, वो पहुंचेंगे, लेकिन अब 90 नहीं पहुंचते। हाँ, तो आप समझ, आपने सेकंड फीडर वोटर की बात की है जिसमें किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा और इसके साथ साथ साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जो लोगों का आपने जिक्र किया है, वोट बैंक के। आपको जिस तरीके से अभी उन्होंने अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है, आपको लगता है कि ये जो सारी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म हो जाएगी, जहाँ इनकी भी बात जो है अभी आगे सुनवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी आखिरी कार्यकर्ता की, ईमानदार कार्यकर्ता की। लोग अभी आपको देख रहे हैं ना, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा नुमाइंदा, मैं आ रहा था रास्ते में से, जिसको भी पूछ रहा था आपके घर का एड्रेस, वो कहता हाँ जी मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, तो काफी खुश दिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है उनकी भी नुमाइंदगी जो है उसमें अभी और जो है वो 4 कदम आगे होगी? देखिए, उस समाज की नुमाइंदगी तो है, मैं वो कह रहा हूं कि उसके अलावा ये सब समाज की जीत है। गुलाम अली जो है ये ट्राइबल समाज का तो है, वो तो मोदी जी ने जो कहा वो कर दिया ना, मोदी है तो मुमकिन है, वो तो हो गया ना, 70 साल में नहीं करा ना, हो गया, कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये सभी समाजों की, सभी रीजन की, सब रीजन की जीत है। और जम्मू कश्मीर हमारी प्रायोरिटी जो रहती है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो देश की तरक्की के हिस्से में कैसे इन्वॉल्व हों, देश दुनिया को लीड करने वाला है। आज जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल 300 साल अंग्रेजों ने हुकूमत करी, उनसे हम एक बड़ी इकोनॉमी, अमीर देश हुआ, उनसे हम 5वें नंबर पे आए हैं। अब वो हमसे पीछे रह गया जिसने हम पे 300 साल हुकूमत करी। तो हमने उसका हम कैसे हिस्सा बने। और जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर मोदी जी, अमित शाह जी, एक ताज के बराबर समझते हैं। अब ठीक है, जिनका राजवाड़ा इतना पुराना है तो वो तो यही कहेंगे कि फला है, छोटी छोटी बातें करनी पड़ती है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं मजहब बीच में आ जाएगा, जात पात आ जाएगी, आती है। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, शेड्यूल ट्राइब को लेके, उसके कोटे को लेके कहा जा रहा है पहाड़ी स्पीकिंग, हालांकि आपकी पार्टी से थोड़ा सा हटके रहेगा ये सवाल, लेकिन शेड्यूल ट्राइब लोग कहते हैं कि अभी पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को कोटा शेड्यूल ट्राइब का नहीं मिलना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी आपको नॉमिनेट किया गया है, आप MP होंगे, अपर हाउस में होंगे, तो आपको लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, उन्होंने पॉलिटिकल नेगलेक्ट लोगों के लिए कहा और कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तबके रहते हैं। गुज्जर समुदाय की मैं बात करता हूँ, उन्होंने हाल ही में एक रैली भी निकाली थी, डिपकॉम को मेमोरेंडम भी। जी जी, सुनिए ना, आप हमारे भाई हैं, थोड़ा वाइडर पत्रकार बनिए ना, वाइडर स्पेस बनानी है। मैं भी यही कह रहा हूँ जो आपने कहा कि अगर पहाड़ी समाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जहाँ होम मिनिस्टर को मिला है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब मिलना चाहिए, तो हमारे स्टेट के लोग हैं, उनको राइट है। तो गुज्जर समाज को कहीं लगता है कि हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, तो उसको भी तो, उनके भी तो वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके भी होम मिनिस्टर है। अगर वो पहाड़ी समाज के लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ के बीजेपी की लीडरशिप के माध्यम से होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, तो गुज्जर समाज का भी वो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी मिलना चाहिए। उनको कौन रोकता है? कोई भी समाज
देखो डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं सीधी साधारण बात कर रहा हूं, मैं आम कार्यकर्ता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का कोई भी समाज वो सबका प्राइम मिनिस्टर है, अपनी बात रख सकता है। अब क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। इसके लिए एक बैकवर्ड कमीशन होता है जिसके पैरामीटर्स होते हैं, सिक्योरिटाइज करता है। ये जो कैटेगराइज करना 50% से ना बढ़े, जैसे पहाड़ियों को यहाँ पहले ही 4% मिलता है, गुजर समाज अभी 60% से ज्यादा नोमैडिक है, खाना बेदोश है। अभी गुजर समाज का पॉलिटिकल शौर नहीं है, वो बातें ठीक हैं, लेकिन सभी समाज को, कपवाड़ा के समाज को भी वैसा हक है जैसे बसोली के समाज को है, वैसे ही डोडा के समाज को हक है, अब वैसे ही गुलाबगढ़ के आदमी को भी हक है, समाज को, सबको हक है ना। सब बात कर सकते हैं, सबका प्राइम मिनिस्टर है, सब मांग सकते हैं। पहाड़ी भी इसी तरह के, गुजर को भी जाना चाहिए अगर कोई वो है तो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक समुदाय के नहीं सबके हैं, और आप अपनी राय रख सकते हैं, और शायद यही डेमोक्रेसी का जो है एक मूल मंत्र है, और यही डेमोक्रेसी को फ्लरिश करता है। आखिरी सवाल तो सर आपसे हो गया, लेकिन एक बात जो आम जनता जानना चाहती है, आप MP बन जाएंगे, अपर हाउस में चले जाएंगे, आम लोगों से मिलना जुलना इसी तरीके से रहेगा? दरबार जैसे हम देख रहे हैं आज लगा है कि नहीं, जैसे पुराने MP बन गए चले गए, उसके बाद फिर कॉल रिसीव नहीं होना, मिलना मिलाना भी नहीं होना, तो कुछ आप रखेंगे इस प्रकार से कि वो लोगों से मिलना मिलाना? देखिए, मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिम्मेदारी मुझे बड़ी मिली है, लेकिन जितना सफर मैंने चला है ना, इतने में 5-6 बार कोई MP बन जाते हैं लोग। मुझे 35 साल हो गए, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। मैंने जिंदगी के जो प्राइम लाइफ होती है मेरे को वो दिखा ही नहीं कहाँ उड़ गया, समाज में ही उड़ गया। 10 साल स्टूडेंट लीडर, 9 साल पैंथर, 14 साल BJP, और हर समाज में जाने का। मुझे आप सारी रात सुबह तक मुझे 10 लोग इंटरव्यू लेंगे तो मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि मुझे पैशन है, मैं लोगों में हूँ, लोगों में रहता हूँ। मैं आज भी आप एक मीडिया वाला भाई मुझे कहता है जी आप बड़े दिखते नहीं थे, कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आता था। मैंने कहा जी कहीं ना कहीं तो फर्क है, जहाँ तो आपने खाली मीडिया को सरवाइव के लिए ही काम करते हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता है BJP में जो कभी मीडिया में नहीं आते हैं। तो हाँ, जहाँ तो मीडिया वाले को थोड़ा सा अपना व्यू वाइड करना पड़ेगा, जर्नलिज्म की तरफ थोड़ा हमें। जर्नलिज्म पे तो ठीक है, लेकिन आम जनता जिनके लिए दरबार लगाया है, इनके लिए आप अप्रोचेबल रहेंगे? सवाल ये है, ये हमारे लिए नहीं, जनता के लिए। 100 आदमी 200 आदमी, मेरा वैसे ही मैं फोन करता हूँ रोज का, मुझे नींद नहीं आती। मुझे नींद तब आती है अगर मुझे 100, 50, 60, अब उसमें से 10 काम हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे पास पहुंच गया उसको मैं बात जरूर करता हूँ। अपर हाउस में जाने के बाद भी यही जो आपकी रूटीन रहेगी? देखते हैं, हम मिलते रहेंगे, आपको पूरा हक है। अब देखते रहिए कि मैं कैसा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं 70-80% काले पिछले 3 दिन से मैंने अटेंड करी हैं। सर, आपका जो फ्यूचर है और कमिंग डेज हैं जहां आप एज ए MP रहेंगे, तो हम उसके लिए कंग्रेचुलेशन करते हैं। मैं साधारण, जिम्मेदारी बड़ी है, मैं तो अभी मैं उससे भी ज्यादा छोटा हो गया हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई, अब मेरा और दब गया हूँ। तो मेरे पहले लीडर था बड़ा, अब मैं लीडर नहीं, अब तो जिम्मेदारी बड़ी है। पहले मैं लीडर था, अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं दब गया हूं, और शायद ये दबना जो है वो लोगों की उम्मीदों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दरबार लगा हुआ है, लोग हालांकि इनको कंग्रेचुलेशन कहने आए हैं, लेकिन इस कंग्रेचुलेशन के साथ साथ इन्होंने ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो पिछले 30 साल से, जो 35 साल से अपना सफ़र है वो वैसा ही चालू रखेंगे, और अपने जो लोग हैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। गुलाम अली खटाना जी, जिनको हाल ही में अपर हाउस में जो है वो MP नियुक्त किया गया है, और जब बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी बेबाक तरीके से बातचीत की है। इन्होंने कहा कि ये इनके कार्य का और इनके पिछले जो एक्सपीरियंस है उसका नतीजा है कि, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वह लोग जो पॉलिटिकली डिसएम्पावर रह चुके हैं या डिस्क्रिमिनेट रह चुके हैं या किसी वजह से पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किए गए हैं, अब उनको एम्पावर किया जा सकता है। और गुलाम अली खटाना, जिनको हाल ही में जो है राज्यसभा में अपर हाउस में भेजा गया है, तो शायद ये उसी की तरफ का जो है एक फैसला है, और इस फैसले को वो वेलकम करते हैं। और साथ ही ये कहा कि ये सिर्फ एक समुदाय के साथ जोड़ के नहीं, वह जम्मू कश्मीर की जीत मानते हैं और चाहते हैं कि वह लोग जो
अलग अलग समुदाय से हैं वह भी इनसे जो है अपनी हेल्प ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बातचीत कर रहे थे और आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब और पहाड़ी के मसले में कहीं ना कहीं इन्होंने सीधे तौर पे जवाब देते हुए बचते हुए नजर आए। हो सकता है पार्टी के साथ हैं तो इसलिए ऐसा है। हालांकि डिप्लोमेटिक रिप्लाई बहुत बढ़िया दिया। इन्होंने कहा कि हर कोई अपना मसला, अपना इशू जो है कंसर्निंग अथॉरिटी या लीडरशिप के आगे रख सकता है। बहरहाल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से गुलाम अली खटाना साहब को एज MP राज्यसभा अपर हाउस के लिए नियुक्त किए जाने पे जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं देना ना भूलें, कंग्रेट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पॉलिटिकली एम्पावर हो रहा है जम्मू कश्मीर, वह सारे समुदाय, वह सारे लोग जो आज तक पॉलिटिकल एम्पावर नहीं थे, उनको जो है अब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रही है। इसलिए वीडियो लाइक और शेयर करना जरूर बनती है। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।